जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भक्तों को श्राद्ध कब करें? श्राद्ध पक्ष चल रहा है जो समाप्ति की ओर है। लोगों के प्रश्न होते हैं कि श्राद्ध किसको करना चाहिए। एक पिता के 4 पुत्र, तो किसको श्राद्ध करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए, या श्राद्ध कर्म कैसे करें, श्राद्ध क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी भक्तों को श्राद्ध कई प्रकार का होता है। भक्तों ये भी समझ लें, श्राद्ध कई प्रकार का है। एक है एकोदिष्ट श्राद्ध, तिथि आदि में जो किया जाता है उस श्राद्ध को एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। एक श्राद्ध होता है पार्वण श्राद्ध, जो इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ये 16 दिन हमारे पितरों को पितृलोक से यहाँ भूलोक पर आने की अनुमति दे दी जाती है। इसीलिए वो अपने अपने संतति से अन्न जल की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा एक श्राद्ध है एकोदिष्ट, एक श्राद्ध है पार्वण श्राद्ध जो इस समय चल रहा है। एक श्राद्ध होता है नांदीमुख श्राद्ध, जो नांदीमुख श्राद्ध बड़े बड़े गृह प्रवेश करिए आप, श्रीमद् भागवत हो और कोई बड़ा जन्म दिवस हो, उसमें नांदीमुख श्राद्ध करने का विधान है पितरों के लिए। एक श्राद्ध है जब पितृदोष ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी शांति के लिए एक श्राद्ध होता है त्रिपिंडी श्राद्ध, इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार के श्राद्ध वर्णित किए हैं। आज हम उसी चर्चा को करते हैं। श्राद्ध करना चाहिए। यदि एक पिता की 4 संतान हैं तो चारों संतति को उस श्राद्ध पक्ष कर्म को, ये जो पार्वण श्राद्ध चल रहे हैं, ये करना चाहिए। जिस तिथि को ये देह हुई हमारे पूर्वजों की, उस ही तिथि को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसमें भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमको तो याद ही नहीं हमारे परदादा जी की तिथि कब है। ऐसी स्थिति में जब तिथि का बोध ना हो, ज्ञात ना हो, तो ऐसे समय में ऐसे पितरों का श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। या बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो फला फला व्यक्ति थे, हमारे बाबा वो चले गए, उनका पता भी नहीं लगा, कहाँ गए, उनका शरीर भी नहीं मिला। उन लोगों के लिए भी श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? वर्षों हो गए, अब तो 85 वर्ष हो गए, तो हाँ, उनका भी श्राद्ध करना चाहिए। ऐसी स्थिति में या कोई व्यक्ति तिथि को भूल जाए या तिथि का बोध ना हो, तो ऐसे में अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। श्राद्ध कर्म को कैसे करें? श्रद्धा दीयते कर्म इति श्राद्ध, यानी श्रद्धा से जो कर्म किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। यदि 4 पुत्र हैं, अलग अलग रह रहे हैं, उनको अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। और यदि नहीं तो एक जगह ही मिलकर सानंद पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में क्लेश नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में झाड़ू आदि नहीं लेनी चाहिए, तेल आदि नमक आदि नहीं लेनी चाहिए बाजार से। दूसरा, श्राद्ध पक्ष में जो हम श्राद्ध करें उसको भावना से, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा से प्रारंभ होता है। श्राद्ध का प्रारंभ ही श्रद्धा से है, जैसा हमने आपको बताया, श्रद्धा दीयते कर्म इति श्राद्ध। अब बात आती है, बहुत लोग कहते हैं हमारे यहाँ पितृदोष है, हम तो श्राद्ध करते हैं। या बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हम गया जी में जाकर श्राद्ध कराए, तो क्या हमको अब श्राद्ध करना चाहिए? तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं, हाँ, जो लोग गया जी में जाकर श्राद्ध करे आए उनको भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्योंकि जिन पिता बाबा दादा परदादा से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी है। उसको जब तक हमारे शरीर में श्वास है, उस श्वास तक, जब तक हम जैसे सामर्थ्य में हैं, जैसी सामर्थ्य है, उसके अनुसार व्यक्ति को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने का समय 11:30 बजे से 1 बजे तक का है, और उसमें भी श्राद्ध कर्म करे उस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्यम रक्तम पिबंतते, ऐसा भी वर्णन आता है गृह सूत्र आदि में, पाराशर गृह सूत्र आदि में ये वर्णन है। यदि हम पितरों का श्राद्ध कर्म करें और उनका तर्पण ना करें तो वही पितृ हमारे रक्त का पान करते हैं, निसंदेह निश्चित, और वही हमारे आपके सबके लिए पितृदोष हो जाता है। आज के समय में बड़े बड़े लोग श्राद्ध करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, लेकिन उस श्राद्ध में यदि हम पितरों का तर्पण ना करें, उनको जल ना दें, पितृ शांति के लिए आप ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, देवताओं की ही संतुष्टि यज्ञ से होती है, लेकिन पितरों को तो बस केवल अन्न जल चाहिए। जो व्यक्ति वो कर नहीं पाए कोई कार्य, अनायास सबको जाना है, वो भी चले गए, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। आपके भी जो पितृ हैं वो आशा करते हैं, जब इस भूलोक पर आते हैं वो देखते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यदि हम उनको जल नहीं दें
आजकल तो लोग ये कहते हैं ये श्राद्ध व्राद्ध कुछ नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का बनाया, ये पाखंड है भोजन के लिए। अरे महाराज, कहाँ हैं आप? ऐसे लोग कुछ जानते नहीं। श्राद्ध के अन्न को बचाना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको कुछ आप प्रदान करें तो वो दो ही प्रकार से लेते हैं, या तो यज्ञ में अग्नि के द्वारा ग्रहण करते हैं या ब्राह्मण के मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। वेद में कहा है ब्राह्मणों मुख मासीदो, इसीलिए ब्राह्मण के मुख से भी। और आप कहते हो राम राम, अरे श्राद्ध के अन्न को पचाना कोई साधारण बात समझी आपने? श्राद्ध में तो ब्राह्मण जीने को नहीं मिलते महाराज। और मैं एक बात आपको कहूं, श्राद्ध पक्ष में भोजन अगर आप कराएं तो वैसे तो सोने और चांदी की थाली में भोजन कराना चाहिए, वो नहीं संभव तो पीतल में या कांसे के बर्तनों में भोजन कराना चाहिए पितरों को। ये लोहा स्टील में नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी प्रसादी बने उसमें तुलसी दल अर्पण अवश्य करे। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले गाय का भाग, ब्राह्मण भोजन के निमित्त संकल्प, और कौवा और श्वान के लिए भी भाग निकालना चाहिए। कौवा के लिए ऊपर रखें, भोजन ब्राह्मण करके जाएं, तब उसके बाद श्वान को दें। तत्पश्चात यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आपको तर्पण करना चाहिए। यदि आप पर वो तर्पण की विधि नहीं आती है तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर आपको तर्पण अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि यदि पितरों को हम तर्पण नहीं करते तो वही पितृ हमसे असंतुष्ट होकर, बस वही तो पितृ दोष है। पितृ ऋण और पितृ दोष में अंतर होता है। श्राद्ध तो कई प्रकार के हैं, ये श्राद्ध चले जाएंगे, फिर उसके बाद भी तो तिथि आती है ना पितरों की। उन तिथि में भी एकोदिष्ट श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति को करना ही करना चाहिए जी। दूसरा, जिन लोगों के यहाँ पितृदोष आदि है, बहुत से लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि महाराज जी, गुरु जी, हमारे यहाँ पितृदोष है, पितृदोष के लिए क्या करें? हमने तो मूल पाठ भी करा दिया, पोथी बिठा दी। आप एक बात ये बताएं, आपके पूर्वज भूखे प्यासे पड़े हैं, आपने उनको अन्न जल नहीं दिया, या आपने दिया तो उनको नहीं मिला, तो क्या वो ऐसे में मूल पाठ को सुनेंगे? आपको सुबह से शाम तक, वो तो वर्षों से भूखे बैठे हैं, आपके द्वारा जल अन्न कुछ नहीं मिल रहा। यदि आपको भोजन न दें सुबह से शाम तक और आपसे कहें भजन करो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, पढ़ोगे क्या आप? कैसे कर सकते हो आप? संभव ही नहीं है। आप भी कह दोगे महाराज भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो कंठी और ये लो माला। इसीलिए भाई, पितृ हमारे द्वारा जो अन्न जल है उसको ग्रहण नहीं कर पाते, या हम कहते हैं हमने तो पितृ शांति कराई, लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। पितृ दोष की शांति के लिए देखिए, हम आपको सच कहते हैं, एक श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए कराया था, या तो सप्ताह वाचन के द्वारा श्रीमद् भागवत श्रवण कराएं अपने पितरों को, या हरिवंश पुराण कराएं। और किसी किसी स्थिति में आप अगर मूल पाठ करा रहे हैं तो उस मूल पाठ को कराने का भी विधान है। उस मूल पाठ से पहले लगभग कम से कम 74 गीता जी के पाठ करें, 21 पाठ कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम के कराएं, तत्पश्चात ही आप मूल पाठ करेंगे, तब उसका लाभ होगा आपको। क्योंकि जो पितृदोष बन जाता है तो उसके लिए बहुत से, और वो भी नहीं हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध करें, पितरों को शांत करें, पितरों का आशीर्वाद आपको निश्चित प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग पितृ दोष से ग्रसित हैं, घर में किसी प्रकार का क्लेश है, वो यदि कोई उपाय चाहते हैं तो अमावस्या के दिन बहुत एक सहज सरल उपाय आपको बताते हैं। पित्रा अमावस्या के दिन जो 21 सितंबर 2025 को होगी, उस दिन अपनी छत पर चढ़ जाएं, दीपक तैयार कर लें। उससे पहले 2 घी के दीपक और 12 दीपक तेल के दीपक में ध्यान देना, लंबी बाती होगी, जिस बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। यदि छत पर बाउंड्री वॉल है तो उस पर 2 दीपक बीच में स्थापित करें चावल रखकर, और उसके घी के दीपक के दोनों तरफ 6 दीपक तेल के इधर, 6 दीपक इधर, 6 दीपकों इधर के नीचे भी तिल, और इधर के जो दीपक रखें उनके नीचे भी काले तिल रखें, और तिली के तेल के ये दीपक होंगे 12। अपने पितरों का ध्यान करके, विश्व देवताओं का ध्यान करके, भगवान नारायण का ध्यान करके सबसे पहले घी के दीपक प्रज्वलित करें दोनों। तत्पश्चात वो जो 12 दीपक तेल के हैं उनको जला दें। अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आप जहां भी हैं ये प्रकाश आपको प्राप्त हो, और आपका शुभ आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हो, जिससे हमारा भी मार्ग ऐसे ही प्रकाशवान रहे। एक उपाय तो ये होगा, ये कब करना है? ये संध्या के समय करना है, जिस समय दोनों वक्त मिलते हैं उस समय ये कार्य करना है। और दोपहर में भी आपको एक कार्य करना होगा। दोपहर में 16 पूड़ी तेल की आप सेक लें, और उन तेल की पूड़ियों का चूरमा बना लें, लड्डू बना लें उसके चूरमा के, उसमें गुड़ डालकर
और उन लड्डुओं को किसी भी गाय को खिलाएं, अपने पितरों का ध्यान करें, हमारे जाने अनजाने औत पितर जो भी हैं वो इसको ग्रहण करें, दोपहर में ये क्रिया करें, शाम के समय ये दीप दान करें और अपने पितरों को प्रणाम करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि बोल। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, अमावस्या आने वाली है। 21 सितंबर 2025 को ये अमावस्या होगी और उस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिए उसका प्रभाव विश्व पर पड़ेगा निश्चित रूप से। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।